हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। ये आपका जो है कि पार्ट जो है कि 3 है 2018 के मॉडल पेपर का। ये जो है कि पार्ट 3 है और अभी तक जो है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप नहीं देख पाए हैं तो नीचे जो है कि लिंक दिया गया है, वहाँ से जो है कि आप कि लिंक पे जो है क्लिक करके आप देख सकते हैं सभी वीडियो का जो है कि लिंक वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 का। और ये आपका चल रहा है पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 में आपको करना क्या है, जरा ध्यान समझिएगा। इसमें आपको देखना है प्रश्न नंबर जो है आपका चलेगा, प्रश्न नंबर जो है कि 21 से। हम लोग जो है पार्ट 1 में देखे थे मेरे प्रिय छात्रों 1 से 10 तक के प्रश्नों का सलूशन, पार्ट 2 में देखे थे 11 से 20 तक के प्रश्नों का सलूशन, और पार्ट 3 में मैं लेकर चलूंगा जो है कि 21 से लेकर के जो है 30 तक के प्रश्नों का सलूशन मैं इस वीडियो में आपका सलूशन कराऊंगा। ठीक है, देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 21। देखिए प्रश्न नंबर 21 से आपका क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 21 देख लीजिए। कह रहा है कि x अक्ष के समांतर रेखा जो x अक्ष से b दूरी पर है का समीकरण है। यानी कि ये कह रहे हैं कि देखिए मैं ग्राफ समझा दे रहा हूँ, ग्राफ से आपको अच्छी तरह समझ में आए। कह रहे हैं कि कोई रेखा है, ठीक है, कोई रेखा है यानी कि x अक्ष के समांतर एक रेखा, जैसे यह x अक्ष हो गया और ये तो आपका x अक्ष हो गया, ये क्या हो गया y। अब इसी रेखा के समांतर यह कोई एक क्या है, रेखा है, समांतर रेखा है। ठीक है, और ये कह रहा है कि x अक्ष से इससे जो इस रेखा की ये टोटल दूरी है कितने की है, b की। ये जो आपकी टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कितने की है, b की। जब x अक्ष के समांतर चला है तो ये जो आपकी दूरी है यह किस अक्ष पे है, y अक्ष पे है ना। यानी कि ये जो दूरी है y अक्ष पे, यानी कि y अक्ष बराबर कितना हो जाएगा, b। तो यानी कि समीकरण जो होगा y बराबर कितना होगा, b के। यानी कि ये कह रहे कोई रेखा है जो x अक्ष के समांतर है, जो कि x अक्ष से उस रेखा की दूरी कितनी है, b की। यानी कि जो ये y अक्ष है, y अक्ष पर जो है कि दूरी कितना चला है, b का, तभी तो ये दूरी b की होगी ये भी। यानी कि आप हमेशा ये समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों कि x अक्ष के जब समांतर होगा, यानी x अक्ष के समांतर कोई रेखा है जो दूरी b है तो y बराबर b हो जाएगा। यदि आपका कोई रेखा है जो y अक्ष के ऐसे समांतर है और यदि मान लीजिए कि y अक्ष से इसकी दूरी आपकी k की है तो उस समय समीकरण जो बनेगा मेरे प्रिय छात्रों आपका होगा x बराबर किसके, k के। कन्फर्म है ना। क्यों आपका ऐसे लिया जा रहा है, क्योंकि ये जो दूरी है आपकी x अक्ष, यानी कि ये आपका x अक्ष है, ऊपर x अक्ष चलता है और इधर y अक्ष। तो ये जो दूरी है x अक्ष के ऊपर की तरफ है ना, यानी ये जो है y अक्ष पे है। अगर यही ये रहता तो ये रहता तो x अक्ष पे हो जाता, यानी कि ये k। तो x अक्ष की बात करते हैं, यदि वो आपकी रेखा जो है y अक्ष के समांतर होती तो x बराबर k हो जाएगा, और ये जो रेखा x अक्ष के समांतर है मेरे प्रिय छात्रों तो y बराबर क्या हो जाएगा, b। जो कि हम लोग का ऑप्शन की बात कर ले हम लोग तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ये तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक ही क्वेश्चन है, अगर सभी प्रश्न अच्छे लगेंगे आपको तो ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वरना तो आप डिसलाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए तो देख लीजिए प्रश्न नंबर 22 को। प्रश्न नंबर क्या है, 22। करें कि बहुपद px, दूगो बहुपद दिया है, एगो px है और दूसरा का बहुपद है क्या, qx। लसा एवं मसा, यानी कि आपका लसा दे रखा है मेरे प्रिय छात्रों, यानी कि आपका लसा दिया है 56 कोष्टक में x का पावर 4 प्लस x। इसके बाद दिया है मसा, तो मसा दूसरा का होता है ना, पहले मैं लिख लेता हूँ, नहीं तो डायरेक्ट मैं फार्मूले पर रख करके हल करा देता। ठीक है, लेकिन मैं लिख करके आपको समझा दे रहा हूँ अच्छी तरह से। 4x का पावर 2 माइनस x प्लस 1। कन्फर्म है इतना। अब ये कह रहा है कि ये px जो है ना, px का वैल्यू दे रखा है 28 और यह हो जाएगा x का पावर q प्लस 1 है, तो कह रहे qx ज्ञात कीजिए। आप क्या क्या निकालना है, qx। तो पहले मैं देखिए फार्मूले पे हम डायरेक्ट रख करके हल करा देते, लेकिन मुझे लिखना है, लिख करके आपको समझाना है, इसीलिए कि आपको समय भी लगेगा। नहीं तो ये मत कहिएगा कि सर जी बहुत बड़ा है, क्योंकि मुझे लिखना पड़ रहा है तो आपका जो है समय लगेगा ही। अब तुरंत आप ऐसे फार्मूले पर रख दीजिएगा, ये आपका qx है ना, कि qx बराबर फार्मूले पर रख दीजिएगा क्या, qx बराबर होता है लसा इंटू मासा, यानी कि 56 कोष्टक में x का पावर 4 प्लस x और दूसरे कोष्टक में आपका इंटू मासा कितना है 4 कोष्टक में x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बाटा में आपका px होता है, px दिया है क्या 28 कोष्टक में आपका दिया है x के सर पे 3 प्लस 1। कन्फर्म है कि नहीं है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, हाई कटा दीजिएगा,
4 सते 28, 7 8 56, हे में से कामन का है, दोनों में कामन यक्स है ना, तो यह 8 यक्स होगा कि नहीं होगा, और ये कामन हो जाएगा यक्स क्यू आप +1 होगा कि नहीं होगा, समझे। गुणे आपका हो जाएगा यानी कि x हो जाएगा x का पावर 4 माइनस x प्लस 1। डायरेक्ट मैं यहाँ से कामन लेकर के डायरेक्ट इससे इसको कटा देते, बाहरवा हो जाता क्या x, यानी कि हो जाता 8x, इससे अब जो है कि ये क्या होता कट जाता x³ प्लस 1, यहाँ पर ऊपर से ऊपर कट, यानी कि 8x प्लस इतना हुआ, 8x का कोष्टक में इतना हुआ, यानी 8x का कोष्टक में हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1, यानी कि ये आपका आंसर हुआ। अब यदि आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो बस यही से कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, नहीं है तो ये तो जो है कि हम बता दिए विस्तार से। तो अब ये हो जाएगा 8, हे में से कामन x हो जाएगा, तो ये 3 बचाएगा 1, यानी इससे ये कट जाएगा, बच जाएगा ये, यानी कि हो जाएगा 8x कोष्टक में हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1। डायरेक्ट ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है ना, मुझे समझाना था तो मुझे लिखना पड़ा। तो हम लोग ऑप्शन की बात कर लें मेरे प्रिय छात्रों, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट, इसका भी आपका ऑप्शन नंबर क्या है, डी करेक्ट। समझ में आया। तो चलिए इसके बाद हम लेकर चलते हैं 23 नंबर पे आ जाइए भाई। 23 नंबर क्या है, 23 नंबर देखिएगा। तो 23 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x बराबर है 2 के सर पे 1/3 प्लस 2 के सर पे 2/3, आप 2/3 आप प्लस दिया है 2 के सर पे जो है कि आपका कुछ नहीं दिया है, खाली 2 ही है, तब कह रहा है का, ये कह रहा है कि x के सर पे 3 माइनस 6x² प्लस 6x, यानी कि यहाँ पर दिख भी नहीं रहा, अगर नीचे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ। चलिए यहीं पर मैं लिख लेता हूँ। दिया है कि मान निकालिएगा, बताइएगा मान कितने का कितने का कितने का, कहाँ गया, x के सर पे 3 माइनस 6x² प्लस 6x, इसी का कह रहा है कि जरा मान बताइए कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं करना है, 2 को इधर भेज दीजिए, तो यानी x माइनस 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 1/2 1/3, आप प्लस 2 के सर पे 2/3, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, नहीं है तो अब दोनों पक्षों का घन कर दीजिए, घात 3 कर दीजिए, तो x के सर पे x माइनस 2 के सर पे 3 हो जाएगा, इसका भी कर दीजिए 2 के सर पे 1/3, आप प्लस हो जाएगा 2 के सर पे 2/3, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक ना। यह हो गया सर पे 3, घात 3 यानी घन किया जा रहा है, दोनों का तो घन होगा, और इसको बस तोड़ दीजिए, तो यह हो जाएगा x³, अब माइनस हो जाएगा 2 दूनी के 4 दूनी के 8 हो जाएगा, माइनस दोनों का गुणनफल 2 3 6, और 6 से x में 6x होगा बराबर, इसका भी कर दीजिए, तो घात 3 लगेगा तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 हो जाएगा, घात 3 लगेगा तो 2 का पावर 2, नहीं समझ में आ रहा है, देखिए अब ऐसे करेंगे ना, 2 के सर पे 2 है, 3 है, अब पूरे घात 3 तो लगे ना फार्मूले के हिसाब से। फार्मूला याद है कि नहीं याद है, फार्मूला भी हो सकता है याद नहीं होगा आप लोगों को, तो मैं लिख देता हूँ AQ आप प्लस BQ आप प्लस 3AB, आप कोष्टक में होता है A प्लस क्या B, ये तो फार्मूला पता है ना हम लोग को, ठीक ना, ये तो सिंपल फार्मूला है। तो उसी तरह से तोड़ेंगे, तो 2 का पावर 1/3 है, पूरा का पावर 3 लगे, 3 से 3 कट जाएगा कि नहीं, तो 2 ना बचेगा, और फिर ऐसे 3 से 3 कट जाएगा, 2 के सर पे 2 दूनी के 4, आप प्लस दोनों का गुणनफल का 2 गुना, दोनों का गुणनफल का 2 गुना का यानी कि 3 गुणे 2 के सर पे 1/3 गुणे 2 के सर पे 2/3, आप कोष्टक में A प्लस B होता है, 2 के सर पे 1/3, आप प्लस 2 के सर पे 2/3। अब देखिए इसको देख लीजिए जरा, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो घात जुटेगा, यानी कि 2 गो 1 गो 3 गो, 3 से 3 कट जाएगा, तो आपका 1 बचा, और 2 के सर पे 1 2 हो गया, और 2 3 6, यानी कि हो गया x के सर पे 3, अब माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, अभी ये छूटा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, x माइनस अभी 2 छूटा हुआ है, कर लेंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 हो जाएगा माइनस 6x, कन्फर्म है ना, मल्टीप्लाई करा दीजिए, माइनस 6 हो जाएगा x² प्लस हो जाएगा 6 दूनी के 12x, आप बराबर हो जाएगा 4 2 6, इसका गुणा करेंगे तो घातीय 2 2 3 हो जाएगा, यानी खाली 2 2 3 है 6 प्लस 6 हो जाएगा, हाइट जो है कितने के बराबर, यानी ये जो वैल्यू है इसके जगह पर हम लोग इतना लिख सकते हैं, यानी कि x माइनस क्या 2, ठीक है। अब चलिए, अब यह हो जाएगा मेरे प्रिय छात्र, x के सर पे 3 माइनस 6x² होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब इसको देखिए, आप प्लस 12x हो जाएगा, अब माइनस 8 है ना, तो 8 को इधर माइनस में उधर भेज दीजिए प्लस, यानी कि 6 प्लस जो है कितना हो जाएगा 8, मल्टीप्लाई कर दिए प्लस 6x,
ये हो जाएगा 6 दूनी के 12, -12 होगा कि नहीं। समझ में तो आ रहा होगा ना, बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए x के सर पे 3 - 6x² होगा। 6 इधर प्लस 6x प्लस में है, इधर आपका प्लस में है 12x, इधर लाएंगे तो माइनस होगा, 12 में 6 घटेगा प्लस कितना हो जाएगा 6x बराबर हो जाएगा। देखिए 8 6 14 और 14 में से 12 घटाइए कितना हो जाएगा 2, यानी कि जो इसका वैल्यू है ना, इसका वैल्यू कितना हुआ 2 हुआ। इसी का ना वैल्यू पूछ रहा था, इसी का वैल्यू तो यही आया ना, तो यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया 2। ये आपका हुआ जो है कि आंसर। हम लोग उत्तर की जरा बात कर ले तो उत्तर में आया बी मिला, का मिल गया बी मिल गया। ये रहा आपका का आंसर। समझ में आया ना, बस फार्मूला याद होना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे ट्रिक, तो ट्रिक क्या है, बस ये ना ट्रिक है, बस फार्मूले पर रख करके तोड़ दीजिए, यानी फार्मूले के अनुसार रख करके तोड़ दीजिए। अब ट्रिक हो जाएंगे तो इसका इससे छोटा कोई ट्रिक नहीं, ठीक ना। आपके पास हो सकता है आप लोग जानते होंगे, लेकिन मुझे पता नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर देख लीजिए। तो ये आपका छोटा ही रहा, सिर्फ जो है कि आपको सोल्यूशन आना चाहिए। तो 24 नंबर है, तो 24 नंबर में देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस फार्मूले पे हम लोग रख देंगे, फार्मूला हमको बना लेंगे, हम फार्मूला बना लेंगे, बना करके बस उसमें क्या करेंगे रख देंगे, बस कुछ नहीं करना है, ठीक ना। बहुत छोटा सवाल है। अब देखिए 24 नंबर में बस कुछ नहीं करना है आपको, मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ, उसी पे बस रख के हल कर देंगे। कह रहा है कि आलू के दाम 25% घट जाता है। 25% क्या हो रहा है भाई, घट रहा है, ठीक ना। इतना घट गया, कह रहा है कि घट जाने पर एक व्यक्ति जो है इतने रुपए में, यानी कि आपका जो है कि पी न, ये टोटल जो है कि पैसा, यानी कि हाँ ये दाम लिख लीजिए, नहीं है तो टोटल दाम लिख लीजिए। दाम कितना लिया है 160 रुपए में ले रहा है, तो किलोग्राम अधिक, यानी कितना अधिक खरीद रहा है, यानी कि अधिक कितना खरीदता है, अधिक खरीद कितना अधिक खरीदता है। तो अधिक खरीद जब है दिया है तो कितना खरीदता है अधिक, 7 सही 1/2 का मतलब हुआ 7 दूनी के 14, 15 बटा में कितना 2, इतना रुपया जो इतना किलोग्राम अधिक खरीदता है। जब 25% घट जाता है तो 360 रुपये में 15 बटा में कितना 2 किलोग्राम जो है, यानी कि 7 सही 1/2, यानी कि 7.5 किलोग्राम जो है कि अधिक खरीदता है आलू। अब ये कह रहा है वास्तविक मूल्य, तो बस कुछ नहीं करना है, मैं फार्मूला बना देता हूँ, ठीक ना। वास्तविक मूल्य बराबर आपका होता है, जानते हैं का, आपका दाम होना चाहिए, कितना दाम लेकर गया है, उसके बाद घाटा कितना परसेंटेज का है, आप बाटा में 100 कर दीजिएगा, आप माइनस कर दीजिएगा घाटा। यदि आपका बढ़ता तब तो ये प्लस में चला जाता, यदि बढ़ता तो यहाँ प्लस हो जाता, लेकिन घट रहा है तो माइनस। गुणे अधिक खरीद, यानी कि अधिक या कम, यानी कि अधिक खरीदता है तो भी रखेंगे मान, कम खरीदेगा तो, लेकिन अधिक खरीद रहा है तो अधिक वाला मान, यदि कम कहीं कहीं दे देता है, जैसे ये दर यदि बढ़ जाता है ना, यानी कि ये जो है आपका यदि परसेंटेज यदि बढ़ता है, 25% घट रहा है ना, यदि 25% मान लीजिए बढ़ गया तब तो यहाँ प्लस हो गया, और जब बढ़ेगा तो उस समय तो आपका जो है कि आलू कमे न मिलेगा। तो अब ये घट गया तब तो कम 360 रुपये में अधिक खरीद लेंगे आप लोग, नहीं समझे, समझिए। जैसे मान लीजिए 25 रुपया में हम लोगों को जो है कि 5 किलो आलू मिलता है, 25 रुपये में 5 किलो आलू। यदि मान लीजिए 5% यदि घट जाता है, सपोज एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, तो यदि आप 25 रुपये में यदि 10 किलो आलू खरीदते हैं, कितना किलो आलू 10 किलो आलू, ठीक ना, तब तो आपका बढ़ गया है, तो घटा है ना, क्या हुआ घट गया, तो 10 किलो आलू खरीद रहे हैं। यदि आपका 5% बढ़ गया तो मान लीजिए कितना किलो आलू खरीद लिए 3 किलो, तो ये 3 किलो आलू है कम खरीद लिए, या 5% बढ़ गया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और कितना रुपया है 25 रुपया है, तो यहाँ पर दाम हो जाएगा, ठीक ना। बस यहाँ पर यदि बढ़ेगा तो प्लस हो जाएगा, घटेगा तो माइनस, ठीक ना। अब देखिए तो दाम कितना है 360, समझाने में समय ज़्यादा लग रहा है, ठीक ना। अब कितना प्रतिशत है 25 ना, तो यह हो जाएगा 25, आप बाटा में कर दीजिए 100, आप -25, यानी कि 100 में से 25 घटा कितना 75, एक ही बार कर देना, गुण नीचे है, गुणे अधिक या कम, कितना अधिक खरीद रहा है कम खरीद रहा है, यानी कि 15 बटा में कितना है 2, अधिक खरीदता है ना। तो बस कुछ नहीं करना, हल कर दीजिए, ठीक ना। अब 25 × 75 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब आगे बढ़िए, अब देखिए ये तो 2 पलटेगा तो ऊपर चला जाएगा, तो 15 दूनी के 30, आप 15 चौके 60, इतना हुआ ना।
8 तरीके 24, हाँ 3 8 24, 8 हो गया। 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 8 16, यानी कि इतना मूल्य ठीक ना, यानी कि वास्तविक जो मूल्य है मेरे प्रिय छात्रों आपका कितना रुपया था, 16 रुपया प्रति किलोग्राम, यानी इतना रुपया प्रति केजी का जो है कि आलू था, यानी 16 रुपया प्रति किलोग्राम का आलू था, ठीक ना। यानी कि वास्तविक ये क्या हो गया, मूल्य हो गया, यानी कि आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। समझ में आया ना, बस कुछ नहीं करना है, फार्मूले पे आप रख दीजिएगा। इस टाइप का जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन आपको बना कर दे दूं तो आप तुरंत ऐसे ही आप कर लेंगे, ठीक ना। ठीक है, अब चलिएगा, अब जैसे मान लीजिए ना, जैसे मान लीजिए हम जो है कि 25% बढ़ा देते हैं, क्या करते हैं, जैसे 50% बढ़ा देते हैं, कितना परसेंटेज, 50, क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, ठीक ना, एक ऐसे दे रहा हूँ, हल कर लीजिएगा। 50% यदि बढ़ा देते हैं हम, हाई जो है 360 रुपया है, उस समय जब 360 रुपया हुआ 50% बढ़ गया, तो मान लीजिए कि अब ये जो अधिक खरीद रहा है अब कम खरीद रहा है। कितना कम खरीद रहा है भाई, जैसे मान लीजिए आपका खरीद लिया जो है कि आपका 3 किलो कम खरीदा, तो उस समय क्या होगा, सेम प्रोसेस आपका यही, बस इस पर आप रख के हल कर, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, बड़ा है तो बस यहाँ पर प्लस कर देंगे, यहाँ पर घटा है तो यहाँ पर बढ़ा हुआ लिखेंगे। तो समझ में तो आ ही गया होगा, पक्का है कि समझ में आप लोगों को आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब मैं लेकर चलता हूँ 25 नंबर के क्वेश्चन पर, ठीक ना। चलिए दिखा देता हूँ 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका, जो है कि यह फार्मूला खुद आप लोग पढ़े होंगे, ठीक ना। अब कह रहा है कि यदि रेखा पर मूल बिंदु से डाला गया लंब की लंबाई p है तथा x अक्ष से अल्फा कोण बनाता है, तब इस रेखा का समीकरण, आप लोग पढ़े होंगे कि x का सल्फा प्लस y का सल्फा, y साइन अल्फा होता है, y साइन अल्फा बराबर क्या होता है p। ये तो आप लोग क्या है, फार्मूला है, ये क्या है आप लोग का फार्मूला है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट होगा। ये सिर्फ आपका फार्मूला है, आप लोग जो है कि निर्देशांक में पढ़े होंगे, ठीक ना। ये जो है आप फार्मूला निर्देशांक में पढ़े होंगे, या सरल रेखा में शायद नहीं, निर्देशांक में है, ठीक ना। तो ये आप जो है कि फार्मूला आप पढ़े होंगे, ठीक ना। आपको हम पढ़ाए भी हैं, जब एंट्रेंस का जो है कि बुक चल रही थी तो आपको हर एक प्रश्नों का सलूशन मैं कराया हुआ था, और ये जो है कि आपको फार्मूला भी ये बताया गया था, यानी कि x का अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर क्या होता है p, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, यानी कि ये आपका क्या है, सूत्र है, सूत्र आपको पता ही है। चलिए इसके बाद लेकर चलते हैं आपको 26 नंबर के तरफ। जरा 26 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए आप, पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ, इसके बाद आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ, ठीक ना। चलिए तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो है कि आपका 26 नंबर बहुत ही सिंपल है। देखिएगा कह रहे चित्र में x का मान बताइए, बहुत ही बढ़िया। कह रहे कि ये जो है आपका x का मान बता दीजिए, बहुत सिंपल है, आप लोग खुद कर लिए होंगे, ठीक ना। अब देखिएगा x का मान बताना है तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 100 कितना होता है, 80 डिग्री। तो अब देखिएगा एक रेखा पर, एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण भी बनता है, ठीक ना। तो अब देखिएगा ये जो आपकी पूरा ये जो कोण है आपका 180 का बनेगा, जिसमें 180 में से 120 मालूम है, तो 180 में से 120 मालूम है, तो शेष कितना हो जाएगा आपका, शेष कितना हो जाएगा, शेष क डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का सही है, हाँ। शेष कितना डिग्री, 60 डिग्री। हाई क डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। आज जब हाई 60 डिग्री का हुआ, हाई 40 डिग्री का हुआ, तो इसी को ना पता करना है। तो बस कुछ नहीं, 60 गो और 40 गो 100 गो और 180 का बनता है, तो 100 घटा दीजिए, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 80, यानी कि हाई कोण वाला कितने डिग्री का हो गया, 80 डिग्री का, जो कि आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट है, ठीक ना। ऑप्शन क्या है, बी आपका करेक्ट, कन्फर्म है, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट है। ये तो आपका मुजबानी हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहा। अधिकांश से वृत्त वाला और इस टाइप का क्वेश्चन हो तो ऐसे ही हम लोग करते हैं, ठीक ना, डायरेक्ट फ्रैक्ट से कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल होता है ये सब। तो चलिए हम लोग लेकर चलते हैं 27 नंबर पे,
किस नंबर पे भाई? 27 नंबर पे। तो ये आपका 26 रहा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहा। 80 डिग्री एक्स का मान आया। चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, आप लोग फटाक से आंसर बताइए। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख भी रहा होगा। काट 18 डिग्री, अब देखिए काट का डिग्री 72 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, ठीक है, प्लस दिया है 1 में, इधर दिख भी नहीं रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, tan 72 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 68 डिग्री। ठीक है, लाइट आ रही होगी यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। अब इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए भाई। जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ पहले, डायरेक्ट मैं कर दूँ, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। चलिए डायरेक्ट कर दीजिए। जब काट से इसमें कराएंगे तो काट इंटू tan 72 इंटू कॉस स्क्वायर 22 होगा, और इसमें काट से होगा तो काट स्क्वायर में आपका बटा आएगा कि नहीं आएगा। अब हम लोग जानते हैं कि यदि काटे इंटू कॉट बी, इनके दोनों कोणों का योग यदि 90 डिग्री का होता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1। 90 डिग्री होगा तो कितना हो जाएगा? उनका वैल्यू 1 हो जाएगा। यानी कि इसका एंगल और इसका एंगल यदि काट में दोनों है ना, और इसके एंगलों को यदि जोड़ा जाता है तो वह किस में चला जाएगा? यदि 90 डिग्री आता है तो आपके 1 के बराबर हो जाएगा। कोई बात नहीं। चलिए, तो अब ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो हाई कितना हो जाएगा? 18 72, 8 2 10, 7 1 8 1 9, 90 और जो हो जा रहा है, यानी कि इन दोनों का वैल्यू 1 के बराबर। तो यह हो जाएगा कास स्क्वायर कितना? 22 डिग्री। कन्फर्म है ना? अब इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना? काट 18 डिग्री बाटा में tan को 72 को चेंज कर दीजिए, मल्टीप्लाई तो कर देंगे, tan 72 को क्या ध्यान दीजिएगा, टर्निंग, ठीक ना? आपको तो पता होगा, फटाक से कर दीजिएगा। जिसको नहीं पता होगा मैं उसको बता दें। tan 72 को हम लिख सकते हैं ना, tan 90 माइनस 18, यानी कि 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 मिलेगा। 90 में टर्निंग होती है, tan की टर्निंग क्या हो जाएगी? काट कितना डिग्री? 18। यानी कि इस tan 72 को क्या लिख सकते हो भाई? काट 18 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये बताइएगा, सेक है ना तो इंटू सेक कर दीजिए ऐसे ही, तो मैं डायरेक्ट कर दे, जो है कि हम डायरेक्ट कर दिए होता है। तो 1 में सेक स्क्वायर 60, तो ये हो जाएगा आपका क्या? कास स्क्वायर 22 प्लस। अब ये बताइएगा, 1 में सेक स्क्वायर 68, यानी 1 में सेक आपका किसके होता है? कॉस के होता है, यानी कास स्क्वायर कितना? 68। फिर वैसे ही चेंज कर दीजिए, 90 में से 22 घटाएंगे तो 68 होगा कि नहीं होगा? 90 में से 22 घटाएंगे तो 68 होगा। अब कास की टर्निंग होगी 90 में, तो कास की टर्निंग साइन, यानी कि यह हो जाएगा कास स्क्वायर 22 डिग्री या प्लस साइन स्क्वायर कितना डिग्री भाई? 22। यह टोटल जो है सौर समीकरण से कितने के बराबर? 1 के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर जो है आपका सी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है ना। तो मैं इतना समझाने के लिए हम इतना किए हैं, लेकिन यहाँ से आप मुझबानी भी कर सकते हैं, मुझबानी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको टर्निंग तो आता है। हम लोग सब कुछ पढ़े हैं, त्रिकोणमिति में टर्निंग में सब कुछ बेसिक से पढ़े हैं, ठीक ना। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है जो कि आप लोगों को ये पहले ही आ गया है। चलिए, इसके बाद मैं लेकर चलता हूँ भाई 27 नंबर के क्वेश्चन पे। इसका जो है कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। चलिए 27 नंबर के क्वेश्चन पे, ये तो 27 नंबर, 28 नंबर में चलते हैं। कितने नंबर है भाई? 28 नंबर में फटाक से चलिएगा, 28 नंबर देख लीजिए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 28 नंबर देखिएगा। 28 नंबर दिए, ये तो आपका फार्मूला है। ये क्या है भाई? फार्मूला है, देखिए। तो ये फार्मूला है क्या? किसका फार्मूला है? मैं लिख देता हूँ, साइन ए प्लस बी। पहले मैं लिख लेता हूँ, तो ये आपका है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। आपको पता होगा कि मेरे प्रिय छात्रों, आपका होता है ये फार्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर बी का। ये क्या है? फार्मूला है। यानी कि आपका है, सॉरी गड़बड़ गया, साइन स्क्वायर, यानी कि ये जो फार्मूला है आपका होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का। ये क्या है? फार्मूला है। और यदि आपको फार्मूला ये याद नहीं है कि नहीं कि इसका जो है फार्मूला ये होता है, तो आप कुछ मत कीजिए, बस साइन ए प्लस बी पर तोड़ दीजिए, साइन ए माइनस बी पर आप तोड़ दीजिए। तोड़ेंगे तो आपका तुरंत फार्मूला आपका मिलेगा, ठीक है। यानी कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी आपका फार्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यानी कि ये आपका क्या है?
फार्मूला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। कन्फर्म हुआ? तो चलिए इसी के साथ हम लेकर आपको चलते हैं 29 नंबर पे। 29 नंबर वाले क्वेश्चन को 2 विधि से हम लोग हल करेंगे। कितने विधि से? 2 विधि से हल करेंगे। पहले मैं बेसिक बताऊंगा, उसके बाद आपको ट्रिक समझाऊंगा। ठीक है, तो पहले बेसिक समझ लीजिए, इसके बाद ट्रिक से। हो सकता है ट्रिक आपको समझ में ना आए तो बेसिक ही काम करेगा आपका। ठीक है, चलिए तो आप जो है कि ट्रिक पहले बेसिक समझिए, इसके बाद ट्रिक समझिएगा। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी आपका करेक्ट है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं लेकर चल रहा हूँ प्रश्न नंबर 29 का सलूशन। इसके बाद हम लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर 30 का, जो कि इस वीडियो का वह अंतिम क्वेश्चन आपका होगा। तो पहले इसको आप लोगों को जो है कि मैं बेसिक से समझाऊंगा, बेसिक से कैसे करेंगे, इसके बाद ट्रिक लगाऊंगा। ठीक है, ट्रिक आपको समझ में आ जाएगा तब तो अच्छी बात है, नहीं तो बेसिक ही आपका आप जो है कि लागू करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ट्रिक क्या है। देखिए सॉरी बेसिक चीज़ें क्या है। ये ए क्यू प्लस बी क्यू के तोड़ दीजिए। ठीक है, अब इनमें से कॉमन ले लीजिए आप 5। तो इसको ए क्यू प्लस बी क्यू पर तोड़ेंगे तो आपको फार्मूला पता है ना क्या होता है। क्या फार्मूला भी लिख दें? फार्मूला तो आपको पता ही होगा, तो नहीं है तो मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ। हो सकता है कुछ बच्चे को पता होगा, कुछ बच्चों को पता नहीं होगा, तब मैं लिख देता हूँ। होता है a प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab होता है, और कोष्टक में a प्लस बी होता है। ठीक है, चलिए सभी को तो भाई फार्मूला याद नहीं होगा, कुछ बच्चों को याद होगा, कुछ बच्चों को मालूम नहीं होगा। याद है लेकिन आप भूल गए होंगे। ठीक ना, याद होगा आप लोगों को लेकिन भूल गए होंगे। तो ए क्यू प्लस बी क्यू पर इसको तोड़ देंगे तो यह हो जाएगा x प्लस 1/x का क्या होल क्यू माइनस 3ab होता है ना, तो 3ab लिखेंगे तो ए क्यू से ए क्यू कट जाएगा, और एक्स क्यू से एक्स क्यू क्या होगा, कट जाएगा। 3ab का मतलब क्या, एक्स की ए बी होगा, तो यानी ए बी जब लिखेंगे, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है क्यू है, तो ए क्यू बी क्यू है ना, तो ए बी खाली लिखेंगे ना, तो यह एक्स वाला ए काम कर रहा है और ये जो है आपका क्या काम कर रहा है, बी। तो आप 3 गुणे ए बी का मतलब क्या हो, पहले लिख कर समझ लीजिए। ए का मतलब एक्स, बी का मतलब 1/में एक्स, एक्स कट गया, कितना बचा 3, खाली 3 लिख दीजिए। और कोष्टक में आपका हो जाएगा ए बी यानी कि x प्लस 1/में x। अब माइनस इनमें से 5 कॉमन लेंगे तो 5 हो जाएगा, और यह हो जाएगा x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/में कितना हो जाएगा x। ये चीज़ें कन्फर्म है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है मेरे प्रिय छात्रों, आपका कॉमन हो जाएगा, यह हो जाएगा x प्लस 1/x का क्यू, अब माइनस। ठीक है इतना। अब देखिएगा इसमें क्या करना है, इसमें कॉमन क्या है, x प्लस 1, इसमें से कॉमन ले सकते हैं या नहीं है तो सभी में से कॉमन निकाल दीजिए। x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x सभी में तो है, तो बाहर ले लीजिए x प्लस 1/x। ठीक है, तो यह हो जाएगा x प्लस 1/x का स्क्वायर बच गया, आई 5 अगर 3 गो का गो हो गया 8 गो यानी कि -8। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, तो होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा गौर से समझिएगा आप लोग। तो यह हो जाएगा यह हो जाएगा x प्लस 1/x हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो पहले का स्क्वायर धन दूसरे का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब प्लस हो जाएगा, 2ab होता है तो x कट जाएगा, खाली 2 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, यह घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 8 है ना, 5 3 8, इन दोनों का गुणनफल का 2 गुना यानी कि आपका 2 हो गया ना, यह हो जाएगा एक्स क्यू आप प्लस 1/में कितना x क्यू नहीं x होगा ना, यह हो जाएगा एक्स क्यू यानी कि इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। तो फार्मूला आपको पता होगा कि होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि x माइनस 1/x का क्या स्क्वायर होता है, प्लस 2ab होता है यानी कि 2 हो गया, ab का मतलब x और 1/में x, तो x कट जाएगा यानी खाली 2 बच गया, प्लस 2 और माइनस कितना 8। ठीक है, अब ये 2 2 4 होगा, 8 में से 4 घटेगा 4, -4 हुआ, तो यानी कि डायरेक्ट कर दिए इसको -4। अब -4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा x प्लस 1/x होगा कि नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा स्केच कम हो गया, कोई बात नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ पहले, इसके बाद
अब ये आपका हो जाएगा, देखिए अब इसको तोड़ दीजिए, एक में जोड़ दीजिए, एक में क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो यह हो जाएगा x माइनस 1/x, एक में जोड़ दीजिए +2 हो जाएगा, ठीक है। एक में क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। क्यों भाई, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि a² माइनस b² पे हम लोग इसको तोड़ रहे हैं। तो यह आपका हो जाएगा x माइनस 1/x और माइनस क्या 2, ये रहा आपका क्या n², जो कि हम लोग ऑप्शन की बात कर लें मेरे प्रिय छात्रों, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका करेक्ट हो रहा है। तो उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों आपको ये बेसिक चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई, सिर्फ फार्मूले पे हम लोग रखें, ठीक है। तो चलिए इसके बाद ट्रिक समझाते हैं कि ट्रिक क्या है, इसका गौर से आप देखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन यहाँ पर रख लेते हैं, इसके बाद तो ट्रिक हम आप लोग समझेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम जो है कि ऑप्शन पहले रखते हैं, इसके बाद ट्रिक आपको समझाते हैं, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, ठीक ना। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो ऐसे हल करेंगे, इस टाइप का ही केवल होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका बेसिक रहा, अब थोड़ा आप जो है कि ट्रिक द्वारा समझ लीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम सभी ऑप्शनों को रख दिए हैं और आपको ऑप्शन से देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, ठीक है। ये AQ और 1/AQ का है, यानी AQ प्लस BQ का फार्मूला है। तो एक क्वेश्चन में x प्लस 1/ तो x होगा। तो आप पहले देखिए किस ऑप्शन में 1 प्लस 1/x है, इसमें माइनस वाला है तो ये तो कट हो गया पहले, यानी कि 1 प्लस 1/x इसमें, यानी कि 3 ऑप्शन में 1 प्लस 1 x प्लस 1/x है, इसमें x माइनस 1/x था लेकिन प्लस चाहिए, तो ये आपका कैंसिल हो गया ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये जो 3 शेष ऑप्शन बचे हैं इन्हीं में से कोई आपका करेक्ट है, ठीक है। लेकिन इनमें से आप लेंस कॉमन लीजिए तो -5 हो जाएगा, x प्लस 1/x। अब देखिए यहाँ पर 1/x का चिन्ह क्या है, प्लस, तो ये तो आपका सभी में मिल रहा है, तो ये तो ठीक है, तीनों में मिल रहा है। अब ये देखिए कि किनका 1/x में 1/x जिसमें जिसमें है उनका चिन्हों का मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कितना आना चाहिए, यहाँ पर प्लस। 1/x का चिन्ह क्या है, प्लस, तो इसमें 1/x इसमें 1/x दोनों का गुणा करने के बाद प्लस आपका आना चाहिए, इसमें 1/x इनका भी गुणा करने के बाद प्लस आना चाहिए, इनके भी चिन्ह का गुणा करने के बाद प्लस आपका आना चाहिए। देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस से माइनस में गुणा करने के बाद माइनस आया, लेकिन चाहिए क्या, प्लस, तो ये आपका कट हो गया। 1/x का माइनस है, 1/x का प्लस है, इसका गुणा करने के बाद माइनस से प्लस में माइनस आया, ये भी आपका कट हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह माइनस, दोनों का माइनस से माइनस गुणा करने के बाद प्लस आया, प्लस मिला कि नहीं मिला, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी आपका करेक्ट। ये आपका ट्रिक रहा, ये क्या रहा है आपका ट्रिक, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक रहा और बेसिक भी समझ लिए होंगे, उम्मीद होगी दोनों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जो भी आपको अच्छा लगेगा उसी से आप सोल्यूशन कीजिएगा। तो चलिए इसके बाद मैं लेकर चलता हूँ आपको अंतिम प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 30 आपका सोल्यूशन देखिएगा। प्रश्न नंबर 30 जो है कैसे करें, देखिए प्रश्न नंबर 30 का सॉल्यूशन आपका क्या है, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से वो समझ में आएगा, क्योंकि वो ऑप्शनल है, आपको सॉल्यूशन भी नहीं करना है। तो जरा 30 नंबर आप समझिए, ठीक है। 30 नंबर देखिएगा, 30 नंबर का क्या रहा है, देखिए 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि उस बिंदुओं के बिंदुपथ का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी x अक्ष से दूरी y अक्ष से दूरी की n गुनी है। x अक्ष की दूरी जो है y अक्ष की दूरी से कम गुनी है, n गुनी है, ठीक ना। y अक्ष की दूरी से n गुनी है ना, तो y बराबर हो जाएगा क्या, nx। y बराबर क्या हो जाएगा, nx। समझिएगा जरा, जब कह रहा है कि y x अक्ष से जो दूरी है, कह रहा है कि x अक्ष से जो दूरी है y अक्ष से दूरी की n गुनी है, y अक्ष से दूरी की n गुनी, तो यानी कि y बराबर nx हो जाएगा। यदि यही कहता कि y अक्ष से दूरी x अक्ष दूरी की n गुनी है, तब यह हो जाता x बराबर हो जाता क्या, ny। दोनों प्रतिबंध आप याद रखेंगे, लेकिन ये कह रहा है कि y अक्ष से n गुनी है, यानी कि y अक्ष से दूरी की n गुनी है, तो y बराबर हो जाएगा क्या, nx, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता। यदि यही आपका कहता कि y अक्ष से x से
y अक्ष से दूरी x अक्ष से दूरी की n गुनी है, तो y अक्ष से कह रहा है ना, तो यानी कि ny हो जाएगा। इसमें x अक्ष से कह रहा था तो क्या हो गया nx, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा nx, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, तो मेरे उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद होगी कि आपको जो भी मैं प्रश्नों का सोल्यूशन कराया हूँ, 10 प्रश्नों का टोटल सोल्यूशन कराया गया है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और हाँ, अभी तक का आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और हाँ, वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो वीडियो को अनलाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं तो वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो इस टाइप का अपलोड की जाए तो आपको समय से नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।